हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी श्रीवास्तवा क्लासेस। हम इस वीडियो में क्लास 7 ज्योग्राफी के है ना चैप्टर 2 जो कि है इनसाइड आवर अर्थ, इसके समरी नोट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, है ना। हमारा अर्थ हम जानते हैं कि स्टैटिक नहीं है, मतलब हमेशा एक फॉर्म में नहीं रहता है। ठीक है, ये है ना हमेशा चेंज होता रहता है। डायनेमिक प्लेनेट है अर्थ। क्या है? एक डायनेमिक प्लेनेट है। इसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं मतलब अर्थ में है ना चेंज। अभी हमने देखा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है ना, हाइट थोड़ी सी इंक्रीज हुई। ठीक है, और कहीं कहीं हम देखते हैं भूस्खलन होता है। ठीक है, तो हमारा अर्थ जो होता है ना, अर्थ का जो सरफेस है वो हमेशा चेंज होते रहता है। स्टैटिक प्लेनेट है, सॉरी डायनेमिक प्लेनेट है, स्टैटिक प्लेनेट ये नहीं है। ठीक है ना। ये बना किस चीज़ से है? अर्थ बना किस चीज़ से है ना, है ना। तो ये बना है ना कंसेंट्रिक लेयर विथ वन इनसाइड अनदर। जैसे एक ऑनियन होता है ना, ऑनियन की एक परत के ऊपर दूसरे परत, दूसरे परत के ऊपर तीसरे परत होते हैं। वैसे ही हमारा अर्थ भी है ना अलग अलग परत में बटा है। ठीक है ना, है ना। और ये तीन जो कंसेंट्रिक लेयर है अर्थ के, ये कौन कौन से हैं? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर हैं। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, तीन भाग में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, रेडियस कितना है अर्थ का? अर्थ का रेडियस है 6371 किलोमीटर। ठीक है, जो कि किसके विड्थ को मिला के है? क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों के अगर हम विड्थ को मिलाएंगे, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों के अगर विड्थ को हम मिलाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 6371 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और यही क्या है? अर्थ की रेडियस है। ठीक है ना। अर्थ बना ही है तीन कंसेंट्रिक लेयर, जो कि कौन कौन से हैं? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, इसे हम बोलते हैं क्रस्ट। उससे नीचे होगा उसको हम बोलेंगे मेंटल। उससे नीचे होगा, सबसे नीचे होगा वो होगा कोर। ओके, और इसकी रेडियस कितनी होगी? है ना, 6371 किलोमीटर होगी। ओके, आइए डिस्कस करते हैं एक बाय एक जो कंसेंट्रिक लेयर हैं अर्थ के, उसको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट क्रस्ट। ओके, ये सबसे अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ होता है ना। मान लेते हैं हम ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ तीन भाग में डिवाइडेड है ना। तो ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे? क्रस्ट बोलेंगे। ठीक है ना। और ये बीच वाला जो होगा इसे हम मेंटल बोलेंगे, और नीचे वाला कोर बोलेंगे। वैसे ही इधर भी ये कोर होगा, है ना, ये मेंटल होगा, और ये क्या हो जाएगा? आपका क्रस्ट हो जाएगा। ओके, सबसे अपर मोस्ट लेयर जो होगा अर्थ का उसे हम क्या बोलेंगे? क्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, सबसे अपर मोस्ट है ना, सबसे ऊपर ऊपर वाला जो लेयर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? क्रस्ट बोलेंगे। और इस पर ही हमारी सोइल देखने को मिलती है। सोइल कहाँ देखने को मिलेगी हमें? अपर मोस्ट लेयर जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, वहीं पे हमें क्या देखने को मिलेगी? है ना, सोइल देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये जो अपर मोस्ट जो क्रस्ट होता है ये किसका पार्ट होता है? लिथोस्फेयर का पार्ट होता है। ठीक है, ये टोटल अर्थ का कितना मास ये कवर करता है? तो 1%। टोटल अर्थ का 1% ये मास कवर करता है। ठीक है, ओके। मान लीजिए अर्थ की टोटल मास है 100 kg, मैं मानने के लिए बोल रहा हूँ, है नहीं। ठीक है, तो 1 kg किसका मास होगा? क्रस्ट का मास होगा। ठीक है, हम एज्यूम किए, है ना, 100 kg मास नहीं है। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि है ना अर्थ का टोटल मास कितना है। ओके, है ना, ये 1% ऑफ द मास का 1% ये है ना क्रस्ट कवर करता है। ठीक है, ये थिनेस्ट सबसे जो तीनों लेयर है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, तीनों में सबसे थिनेस्ट लेयर कौन सा है? अर्थ है। अर्थ का ये है क्रस्ट है। ठीक है, 35 किलोमीटर हम देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलता है ना कॉन्टिनेंटल मास में, और 5 किलोमीटर इन ओशियन पास। ओके, है ना। कॉन्टिनेंटल बोलने का मतलब क्या? जहाँ पे ज़मीन देखने को मिलेगी आपको, माउंटेन्स वगैरह देखने को मिलेंगे। ओशियनिक, है ना, ओशियनिक पार्ट जहाँ पे ओशियन देखने को मिलेंगे। ओशियन क्या होता है? ये डिप्रेस्ड वाला एरिया होता है और यहाँ पे पानी रहता है ना। तो है ना क्रस्ट से ऊंचाई, है ना, क्रस्ट जो है ना ये इसके लिए है ना कॉन्टिनेंट के लिए 35 किलोमीटर, है ना, ये 35 किलोमीटर होता है। और ये है ना ओशियन के लिए 5 किलोमीटर होता है, क्योंकि ये डिप्रेस्ड होता है ना, और ये कॉन्टिनेंट से काफ़ी नीचे होता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी है ना विड्थ क्या होती है?
है ना 5 किलोमीटर होती है। कहाँ पे? ओशियनिक जो पार्ट होते हैं वहाँ पे इसकी विड्थ जो होती है, क्रस्ट की विड्थ होती है 5 किलोमीटर होती है, जबकि कॉन्टिनेंटल वाले पार्ट में इसकी विड्थ क्या होती है? 35 किलोमीटर होती है। ओके, नेक्स्ट है ना, ये डिवाइडेड है, क्रस्ट जो डिवाइडेड है ना, दो मेजर ग्रुप में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट, है ना। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जहाँ पे हम रहते हैं या फिर माउंटेन्स देखने को मिलता है, फॉरेस्ट देखने को मिलता है ना, और ओशियानिक क्रस्ट होंगे जहाँ पे ओशियंस देखने को मिलते हैं। ओके, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होंगे, ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, ये किस चीज़ का बना हुआ है? सिलिका और एल्यूमिनिया का बना हुआ है। ठीक है, जो है ना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये किस धातु से बना हुआ है? तो सिलिका और एल्यूमिनिया से बना हुआ है। ठीक है, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में Cl बोलते हैं, SiAl बोलते हैं। ओके, Si फॉर सिलिका एंड Al फॉर एल्यूमिनियम, है ना। ये केमिकल नाम सिंबल है, केमिकल सिंबल है। सिलिकॉन का सिंबल क्या है? केमिकल Si, और है ना सिलिका का और एल्यूमिनियम का Al है। ओके, तो सिलिका और एल्यूमिनियम का बना हुआ है कौन सा? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओके, ओशियानिक क्रस्ट किस चीज़ का बना हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम, है ना, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सीमा। ठीक है, सिलिका के लिए Si ले लिए हम और मैग्नीशियम के लिए Ma ले लिए। ओके, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किस चीज़ का बना हुआ है? सिलिका और एल्यूमिनिया का बना हुआ है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? Cl बोलते हैं। ठीक है, और ओशियानिक क्रस्ट किस चीज़ का बना हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम का बना हुआ है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में, है ना, सीमा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है मेंटल। ओके, मेंटल जस्ट क्रस्ट के नीचे क्या होता है? मेंटल होता है ना। क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या होगा? आपका मेंटल होगा। ये क्रस्ट मान लीजिए है, तो इसके बाद जस्ट नीचे क्या होगा? मेंटल होगा। ठीक है, और ये लगभग 2900 किलोमीटर तक ये क्या होता है? एक्सटेंड है। ठीक है, इसकी रेडियस क्या होगी? है ना, इसकी विड्थ क्या होगी मेंटल की? है ना 2900 किलोमीटर अप्रॉक्स। ओके, और ये अर्थ के टोटल मास का 84% ये, है ना, कवर करता है। ओके, अर्थ के टोटल मास का कितना परसेंट ये कवर करता है? 84% कवर कौन करता है? मेंटल करता है। मतलब मेंटल की विड्थ सबसे, मतलब मेंटल का जो प्रोपोर्शन है ना अर्थ के मास में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जो कि 84% है। और ये मेंटल एक्सटेंड कितना है? इसकी विड्थ क्या है? 2900 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट है कोर, है ना। कोर सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, जैसे कि हमने बताया सबसे ऊपर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। उसके बाद मेंटल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलते हैं? इसे कोर बोलते हैं। ओके, तो सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होगा, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? कोर बोलेंगे। ठीक है, ओके, और ये इसका विड्थ क्या होगा? 3500 किलोमीटर होगा। जो कोर होगा, कोर की विड्थ क्या होगा? 3500 किलोमीटर। ठीक है, और ये किस धातु से बना होता है कोर? तो निकल और फेरस से मिल के बना हुआ होता है, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? नाइफ, है ना। Na फॉर निकल एंड Fe फॉर फेरस मीन्स आयरन। ओके, कोर जो होता है अर्थ का, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, आउटर कोर और इनर कोर, है ना। कोर जो है अर्थ का वो दो भाग में डिवाइडेड है, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, आउटर कोर सेमी लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, सेंट्रल कोर है वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड इट इज़ इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, जो कोर होगा हमारा ये दो भागों में बटा होगा। ठीक है, अपर कोर एंड लोअर कोर। ठीक है, तो आउटर कोर जो होगा या फिर अपर कोर जो होगा ये मोल्टन फॉर्म में होगा, सेमी मोल्टन फॉर्म, लावा के फॉर्म में। ठीक है, जबकि वहीं जो इनर कोर होगा, है ना, सेंट्रल कोर, ये क्या होगा आपका? सॉलिड स्टेट में होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है? ये सॉलिडिफाई हो जाता है। ओके, व्हाट आर रॉक्स? रॉक्स क्या है? ठीक है, ये नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रॉक। ठीक है, ये मिनरल्स के नेचुरल मास है। ठीक है, रॉक क्या है? मिनरल्स के नेचुरल मास है, है ना, नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर, है ना, जो कि अर्थ के क्रस्ट में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? रॉक्स बोलते हैं। ठीक है ना, बहुत से धातुओं से मिलके ये क्या बने होते हैं? रॉक बने होते हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है सबसे अपर मोस्ट लेयर,
है ना, हमने बताया था ना सबसे अपर मोस्ट लेयर क्या है, क्रस्ट है, उसके बाद क्या है, मेंटल है, उसके बाद है क्या है, कोर है। तो ये जो क्या होता है ना, हमारा क्रस्ट जो है और सबसे ऊपर वाला जो परत है अर्थ का, वो किस चीज़ से बना हुआ है, बहुत तरीके के अलग अलग रॉक से मिलके बना हुआ है। ठीक है, रॉक्स डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, डिफरेंट टेक्सचर के हो सकते हैं। ओके, रॉक के प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे कितने प्रकार के रॉक्स होते हैं, है ना। तो रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इग्निशियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। ओके, व्हाट इज इग्निशियस रॉक, इग्निशियस रॉक क्या है, ठीक है। तो इग्निशियस रॉक वे रॉक होते हैं, है ना, जो मोल्टन मैग्मा डायरेक्टली, है ना, वो सॉलिडिफाई होके बनाते हैं, है ना। हमने देखा है ना, कोर में है, या फिर यहाँ पे हम देखेंगे, है ना, जो लिथोस्फीयर और ये के बीच में हम देखेंगे जो एरिया होता है, वहाँ पे भी क्या देखने को मिलता है आपको, मोल्टन मैग्मा देखने को मिलता है। ठीक है, जब ये मोल्टन मैग्मा निकल के बाहर आता है, ठीक है, जब अर्थ पे आ जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में ये बदल जाता है, ठीक है, लावा, है ना। और ये क्या बनाता है, एक रॉक्स की फॉर्मेशन करता है। उसी रॉक को हम क्या बोलते हैं, इग्निशियस रॉक बोलते हैं। ठीक है, इग्निशियस रॉक को हम, है ना, प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, है ना। जितने भी रॉक्स देखने को मिलेंगे उसके बाद, है ना, जो कि जैसे मेटामॉर्फिक हो गया या फिर सेडिमेंट्री हो गया, ये सभी किससे टूट के बनेंगे, इग्निशियस रॉक से ही टूट के बनेंगे। तो इसलिए हम इग्निशियस रॉक को क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक बोलते हैं। ठीक है, इग्निशियस रॉक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है, इंट्रूसिव में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से ये निकल के आ रहा है, ठीक है, मैग्मा, और ये अंदर ही, अर्थ के अंदर ही है, और ये क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव रॉक बोलेंगे, है ना, क्योंकि ये अर्थ के अंदर ही है, अर्थ से बाहर ये नहीं आ पाया। ठीक है, ऐसे रॉक्स को हम क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव रॉक बोलेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट रॉक, ग्रेनाइट रॉक है ना, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक के बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट एक्सट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक क्या होगा, वैसे मतलब लावा, है ना, जो कि बाहर निकल के सॉलिडिफाई होता है, अर्थ के सरफेस पे सॉलिडिफाई होगा, है ना, और रॉक का फॉर्मेशन करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव रॉक बोलेंगे। ठीक है, और ये फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर का होता है ना, इसके ग्रेन जो होंगे ना बहुत फाइन स्ट्रक्चर के होंगे। ओके, बासल्ट रॉक, है ना, ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, एक्सट्रूसिव है ना, इग्निशियस रॉक के। डेक्कन प्लेट्यू हमारा जो अर्थ का है, डेक्कन प्लेट्यू जो अर्थ हमारा जो इंडिया का है, वो किससे मिलके बना है, बासल्ट एक्सट्रूसिव रॉक से ही मिलके बना है। ओके, नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक, है ना। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक दैट आर कॉल्ड सेडिमेंट। ये जो इग्निशियस रॉक है ना, इसमें, है ना, हवाएं चली, अदर अदर फैक्टर्स जो चले, है ना, वो क्या करेंगे, इग्निशियस रॉक को धीरे धीरे अर्थ के ऊपर जो इग्निशियस रॉक है, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक है, उसको ब्लॉक करेंगे। ठीक है, वेरियस केमिकल रिएक्शन होगा, बहुत अलग अलग, ये हमारे अपर क्लास में जो हम देखेंगे इसे कैसे ये टूटते हैं। ठीक है, तो विदरिंग जब होगा इसका, है ना, किसका, इग्निशियस रॉक का, तो क्या होंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बटेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, बड़ा सा रॉक है ना, एक छोटे छोटे रॉक्स में टूट जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, है ना, सेडिमेंट्स बोलेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों को हम सेडिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, वेव्स के द्वारा। ठीक है, और ये कंप्रेस्ड किए जाते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्स धीरे धीरे क्या होते हैं, है ना, वातावरण में कंप्रेस होते हैं, उन पर प्रेशर लगता है, टेम्परेचर लगती है। ठीक है, और फिर वो क्या हो जाते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, है ना, एक जगह है ना। सबसे पहले तो ये एक बड़ा सा रॉक है, ठीक है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा। ठीक है, उसके बाद इस टुकड़ों को, है ना, हवा के द्वारा या फिर वाटर के द्वारा, वेव के द्वारा किसी दूसरी जगह पे ले जाके क्या कर दिया गया, डिपॉजिट कर दिया गया। ठीक है, इसके ऊपर प्रेशर लगे, टेम्परेचर लगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से सॉलिडिफाई हो जाएगा, है ना, और ये सॉलिडिफाई हो जाएगा और ये एक रॉक का निर्माण करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे। ठीक है, वैसे रॉक जो सेडिमेंट से मिलके बने होते हैं अंडर ए स्पेशल कंडीशन, उसे हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, इसमें ही फॉसिल प्लांट्स और एनिमल्स के देखने को मिलते हैं। मान लीजिए ये रॉक है,
है ना, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, तो यहाँ पे है ना बहुत से जीव होंगे, वो यहाँ पे इसके बीचों में रह रहे होंगे, ठीक है। या फिर बहुत से प्लांट्स होंगे जो यहाँ पे डेड प्लांट या फिर रिमेन्स प्लांट्स को वो इसके बीचों में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये स्पेशल कंडीशन में है ना, जब इस पर प्रेशर लगेगा, टेम्परेचर लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये रॉक में तब्दील हो जाएगा। रॉक में तब्दील हो जाएगा तो वो जितने भी वो फॉसिल्स थे, है ना, मृत जीवों के शरीर थे, या फिर है ना जो भी रिमेन्स थे प्लांट्स के, वो इसके बीच में ही दब के रह जाएंगे, ठीक है। और दब के रहने के कारण यहाँ पे क्या निर्माण होता है, वो क्या निर्माण करेंगे, सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल फ्यूल्स का निर्माण करेंगे, ओके, है ना। फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल देखिए क्या क्या है, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, ये सभी क्या है, फॉसिल फ्यूल हैं, और सभी कहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक में ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सैंडस्टोन, है ना, जो कि सैंड ग्रेन से बना होता है, ये बेस्ट एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक का, ठीक है। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक, है ना, अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, है ना, बहुत ज़्यादा हीट होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, तो इग्निशियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक किस में चेंज हो जाएंगे, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक था, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ी, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में ये चेंज हो जाएगा, ओके। एग्जाम्पल क्या है मेटामॉर्फिक रॉक के, तो क्ले चेंजेज इनटू स्लेट, जो क्ले होंगे, है ना, मड होंगे, वो स्लेट में जब चेंज हो जाएंगे तो इससे हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक बोलेंगे। जो स्लेट होगा ये मेटामॉर्फिक रॉक होगा, है ना, क्ले से ये चेंज हो रहा है ना, किस में, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो रहा है ना, स्लेट में, ओके। लाइम स्टोन किस में चेंज हो जाएगा, मार्बल में, है ना, लाइम स्टोन सेडिमेंट्री रॉक है, मार्बल क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। लाइम स्टोन पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो किस में चेंज हो जाएगा, मार्बल में चेंज हो जाएगा। मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, और लाइम स्टोन क्या है ना, सेडिमेंट्री रॉक है, ओके। नेक्स्ट है क्या क्या यूज है रॉक के, है ना, रॉक्स के क्या क्या यूज है ना, तो ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, रोड बनाने में, हाउसेस बनाने में, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे बिल्डिंग्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके के चीज़ें बनाने में इसका क्या होता है, यूज होता है रॉक्स का, ठीक है। रेड फोर्ट जो हमारा लाल किला है वो किससे मिलकर बना है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है ना, रेड सैंडस्टोन क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। ताजमहल जो कि किससे मिलकर बना है, वाइट मार्बल से, वाइट मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ओके। रॉक्स किसके स्रोत होते हैं, मिनरल्स के, है ना, इंडस्ट्रियल यूज में, है ना, रॉक से हमें क्या मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, है ना। मिनरल से क्या कहाँ, मिनरल से कहाँ यूज होता है, इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, ओके। मेटामॉर्फिक रॉक, है ना, सॉरी ये नहीं होगा, सेडिमेंट्री रॉक में हमें क्या देखने को मिलता है, फॉसिल फ्यूल देखने को मिलता है। ये जो लाइन है ये गलती से यहाँ पे आ गया, ओके। रॉक साइकिल देखेंगे हम, ठीक है। एक रॉक मान लीजिए इग्निशियस रॉक है, जो किस में चेंज हो रहा है, सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो रहा है, सेडिमेंट्री रॉक फिर मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक फिर इस पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर पड़ेगा, तो ये क्या किस में चेंज हो जाएगा, इग्निशियस रॉक में फिर से चेंज हो जाएगा। या फिर इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो ये टूट के फिर सेडिमेंट्री रॉक में भी आ जाएगा, सेडिमेंट बनेगा, सेडिमेंट फिर सेडिमेंट्री रॉक बनेगा, ओके, ठीक है। तो आइए हम इसको, है ना, डिटेल में डायग्राम के थ्रू से देखते हैं, ठीक है। जो प्रोसेस होगा ट्रांसफॉर्मेशन का रॉक का, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, इसे ही हम क्या बोलेंगे, रॉक साइकिल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम है, ओके। ये इग्निशियस रॉक है, प्राइमरी रॉक, है ना, वॉल्केनो निकला और क्या बनाया, इग्निशियस रॉक बनाया, ठीक है। इसमें विदरिंग हुआ, है ना, लिथिफिकेशन हुआ, है ना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेडिमेंट्स में चेंज हो जाएगा, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाएगा। सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा क्या पड़ा, कॉम्पैक्टेशन या सीमेंटेशन हुआ, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो जाएगा, ठीक है, सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। इस पे सेडिमेंट्री रॉक पे बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर पड़ा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक अगर मेल्ट होता है तो किस में चेंज हो जाएगा, है ना, मैग्मा में चेंज हो जाएगा, फिर मैग्मा क्या हो जाएगा, कूल होके क्या बनाएगा, इग्निशियस रॉक बनाएगा, ठीक है। या फिर इग्निशियस रॉक भी डायरेक्टली हीट एंड प्रेशर इस पर अगर पड़ेगा तो ये डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकता है, ठीक है। या फिर मेटामॉर्फिक रॉक, है ना, इस पर अगर विदरिंग और लिथिफिकेशन हुआ तो ये फिर सेडिमेंट्स में चेंज हो जाएगा, सेडिमेंट्स से फिर क्या बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक। तो ये क्या हो गया, एक प्रोसेस है जिसमें एक फॉर्म रॉक का दूसरे फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, रॉक साइकिल बोलेंगे, ओके।
है ना। आइए एक्सरसाइजेज देख लेते हैं इस चैप्टर के, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। हमने बताया था, है ना, क्लासेस के शुरुआत में ही कि 3 लेयर अर्थ के कौन कौन से हैं। तो 3 लेयर कौन कौन से हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये 3 क्या हैं, लेयर है अर्थ के। ओके, कौन कौन से लेयर हैं अर्थ के, 3 लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट सबसे ऊपर वाला भाग होता है, मेंटल उसके बाद वाला होता है, और कोर सबसे इनर वाला होता है। ओके, नेक्स्ट है रॉक्स क्या है। रॉक्स नेचुरल मास है मिनरल्स के, है ना। रॉक्स नेचुरल मास है किसके, मिनरल्स के, है ना। एक रॉक में बहुत सारे मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, और ये क्या फॉर्म करते हैं, अर्थ के क्रस्ट को, अर्थ के क्रस्ट को रॉक्स ही, है ना, डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स मिलके ही अर्थ क्रस्ट को बनाया है। ठीक है, तो नेचुरल मास मिनरल्स के हम क्या बोलेंगे, इन्हें रॉक्स बोलेंगे। और हमारा क्रस्ट किससे मिलके बना है, बहुत सारे अलग अलग रॉक्स से मिलके बना है। ओके, नेक्स्ट है नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक। जो 3 प्रकार होते हैं रॉक्स के, वो कौन कौन से हैं, है ना, उनके नाम बताइए। इग्निसस, जिसे हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। मैग्मा, हमने देखा था मैग्मा निकला बाहर, ये सॉलिडिफाई हो जाता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इग्निसस रॉक बोलते हैं, है ना। उसके बाद इग्निसस रॉक किस में चेंज होता है, सेडिमेंट्स में। सेडिमेंट्स फिर क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक में बदलता है ना। सेडिमेंट्री रॉक फिर उस पर ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर लगेगा, तो फिर वो किस में चेंज हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएगा। तो 3 फॉर्म जो है रॉक्स के, वो कौन कौन से, इग्निसस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक फॉर्म्ड। इंट्रूसिव या फिर एक्सट्रूसिव या फिर इंट्रूसिव रॉक, है ना, कैसे बनते हैं। पहले तो ये किसका फॉर्म है, किसके टाइप हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, है ना। तो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक ये किसके किसके टाइप हैं, तो ये है ना, इग्निसस रॉक के टाइप हैं। ओके, इग्निसस रॉक, है ना, 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने देखा था, है ना, इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक। ओके, इंट्रूसिव रॉक में क्या होता है, जब मैग्मा, है ना, हम देखें मैग्मा, है ना, अर्थ के, है ना, लिथोस्फेरा और, है ना, मेंटल वाले जो एरिया होते हैं उसके बीच में होता है, अपर मेंटल में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब मैग्मा निकल के बाहर आती है ना, बाहर आने के प्रोसेस में ये अगर बीच में ही, है ना, अर्थ क्रस्ट के ऊपर नहीं आई और बीच में ही ये क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव रॉक बोलेंगे। ठीक है, सॉलिडिफाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, रॉक बन जाएगा। और ये चूंकि ज़मीन के अंदर होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव इग्निसस रॉक बोलेंगे। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट। ओके, एक्सट्रूसिव इग्निसस रॉक क्या होंगे, एक्सट्रूसिव इग्निसस रॉक होंगे, है ना, जो मैग्मा, जो अपर मेंटल में जो लावा रहता है वो, है ना, निकल के बाहर आ जाए, अर्थ के ऊपर आ जाए, और ये ऊपर में आके क्या हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव इग्निसस रॉक बोलेंगे। ओके, और इसके बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, बासल्ट रॉक। ओके, हमारा डेक्कन प्लेटी जो इंडिया का है वो किससे बना है ना, बासल्ट एक्सट्रूसिव रॉक से ही मिलके बना है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाई रॉक साइकिल। रॉक साइकिल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर में ही डिस्कस किया, है ना, एक टाइप रॉक के, जैसे इग्निसस रॉक है, किस में चेंज हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो जाता है, फिर सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। तो इस चेंज, है ना, रॉक के फॉर्म में चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, रॉक साइकिल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे ऊपर में ही डिस्कस किए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इग्निसस रॉक किस में चेंज हो रहा है, सेडिमेंट्स में, सेडिमेंट्स फिर सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो रहा है, सेडिमेंट्री रॉक फिर सेडिमेंट्स में चेंज हो सकता है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक फिर मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक मैग्मा में, मैग्मा फिर क्या हो रहा है, इग्निसस रॉक में चेंज हो रहा है। इग्निसस रॉक भी, है ना, अगर गर्म होगा तो क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। ठीक है, इग्निसस रॉक में हाइटर प्रेशर पड़े तो मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकता है। मेटामॉर्फिक रॉक में विदरिंग या लिथिफिकेशन हुआ तो सेडिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, रॉक साइकिल है ना, एक फॉर्म, रॉक के एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है ना, और ये साइकिल लगातार कंटिन्यूअस है, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, रॉक साइकिल बोलेंगे। ठीक है, यूजेज क्या है रॉक्स के, हमने ऊपर में ही डिस्कस किया, रोड्स बना सकते हैं हम इससे, हाउसेस बना सकते हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर हम इससे बना सकते हैं। ओके, रेड फोर्ट किससे मिलकर बना है, सैंडस्टोन से, रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, ताजमहल किससे मिलकर बना है, वाइट मार्बल से। वाइट मार्बल किसका एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक रॉक का, सॉरी ये सेडिमेंट्री, रेड सैंडस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, और वाइट मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक है। ओके, रॉक्स से हमें बहुत बहुत मिनरल्स प्राप्त होते हैं, जो कि कहाँ यूज किए जाते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक फॉसिल फ्यूल्स के क्या है, सोर्स है, स्रोत है। ठीक है,
नेक्स्ट है व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? तो ग्रेट अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक चेंजेज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। बहुत ज़्यादा अगर हीट या प्रेशर पड़ता है किस पे, इग्निशियस रॉक पे या फिर सेडिमेंट्री रॉक में, तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। ये एक रॉक का ही टाइप है ना। एग्जाम्पल क्या क्या है इसका, क्ले स्लेट में चेंज हो जाता है, ठीक है, स्लेट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। लाइम स्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है, मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। और लाइम स्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, स्टे ट्यून्ड।